और अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। कांग्रेस के पूर्व सांसद शकील अहमद का बयान, कांग्रेस कार्यकर्ता मुझ पर हमला कर सकते हैं, मुझे मेरे सहयोगियों के लगातार फोन आ रहे हैं, इसके पीछे राहुल गांधी का हाथ तो नहीं। शकील अहमद ने इससे पहले राहुल को डरपोक कहा था। कांग्रेस के पूर्व सांसद शकील अहमद ने चौंकाने वाला दावा किया है। शकील का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कांग्रेस में मौजूद सहयोगियों ने गुप्त रूप से ये जानकारी दी है। बिहार से 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे शकील अहमद ने पिछले दिनों राहुल गांधी को डरपोक करार दिया था और इसके बाद से ही शकील सुर्खियों में है। अब उन्हें अपनी मौत का डर सता रहा है। शकील अहमद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर हमले के आदेश दिए। बिहार के मधुबनी स्थित उनके आवास पर इस हमले को अंजाम दिया जा सकता है। शकील ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि उन्हें कांग्रेस के कई सहयोगियों के लगातार फोन आ रहे हैं। सभी बता रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमले का आदेश मिला है। शकील ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि क्या इसके पीछे राहुल गांधी का हाथ नहीं है। तो कांग्रेस छोड़ चुके वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने पुलिस सुरक्षा की भी बात कही है। हालांकि पुलिस ने उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी है। राहुल गांधी की तरफ से हमले की बात उनकी तरफ से कही गई है। जब से शकील अहमद ने पार्टी छोड़ी है, हम देख रहे हैं कि वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। और वहीं शकील अहमद पर हरीश रावत का पलटवार। शकील अहमद को सड़ा हुआ आलू बताया है। सड़ा आलू सिर्फ गंध फैलाता है। अब इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जैसे ही शकील अहमद ने खुद की जान को खतरा बताया है, तो अब जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि सड़ा आलू सिर्फ गंध फैलाता है। अहमद आपकी पार्टी में थे, छोड़ चुके हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान के कहने पे उनको मरवाने की, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उनके पास कई कांग्रेस के लोग कॉल कर रहे हैं। सड़ा हुआ आलू जो है घेरी से बाहर हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, केवल सड़ा फैला सकता है, उसके अलावा कुछ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि सड़ा हुआ आलू जो है वो शकील अहमद को वो लोग बता रहे हैं। कनिका कटियार, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और मेरी सहयोगी कनिका ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। कनिका, हम देख रहे हैं जब से डॉक्टर शकील अहमद खान का ये बयान आया है, उसके बाद राजनीति भी तेज़ हो गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब किस तरह की चर्चा है राजनीतिक गलियारों में? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के पूर्व सांसद रह चुके हैं शकील अहमद। उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व के कहने पे तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो उन पे हमला कर सकते हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे एक ट्वीट करते हुए ये बड़ा एलिगेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी पे और राहुल गांधी पे लगाया है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही शकील अहमद ने पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद जो है लगातार वो गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस पार्टी पे सवाल खड़े करते आए हैं। अब से कुछ दिन पहले उन्होंने राहुल गांधी के कार्यशैली पे भी सवाल खड़े किए थे कि किस तरह से राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी को ढंग से लीड नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अब हाल में ही एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान के कहने पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो उन पे हमला कर सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी तमाम जो नेता हैं वो लगातार उन पे हमलावर भी हैं। हरीश रावत ने उनको सड़ा हुआ आलू तक बता दिया। उसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार उनके ऊपर हमलावर भी हैं कि जब तक वो कांग्रेस पार्टी में थे इस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन अब पार्टी छोड़ने के बाद वो इस तरह के एलिगेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी को लेकर अब लगातार शकील अहमद सवाल भी खड़े कर रहे हैं और साफ तौर पे वो राहुल गांधी की कार्यशैली पे सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने अब से कुछ दिन पहले कहा था कि सोनिया गांधी की जब तक अध्यक्ष थी तब तक काम अच्छे से होता था, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी जो है वो खराब हो गई है। नेताओं को प्राथमिकता नहीं, तमाम जो आरोप है वो शकील अहमद लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि शकील अहमद ने हाल में ही जो अपने एक्स हैंडल पे ट्वीट किया उसमें उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस आलाकमान के कहने पे उनके ऊपर हमला हो सकता है और उन्होंने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग भी की है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शकील अहमद के बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई है। तमाम वो नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं वो कांग्रेस पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं और केवल शकील अहमद नहीं बल्कि कई नेता कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो शकील अहमद का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस
कांग्रेस को घेर भी रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस के तमाम जो नेता अच्छा हैं, कनिका, इस बीच ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं तो कई बार राजनीति से प्रभावित होती हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्ट नहीं होता है, लेकिन अब इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस कैसे आगे बढ़ रही हैं, क्या कोई फैक्ट है या एक थ्रेट परसेप्शन है, इसके लिहाज से भी मैं थोड़ा समझना चाहूँगी। देखिए सोनल, एक चीज तो है, राजनीति में बयानबाजी जो है वो लगातार देखने को मिलती है। शकील अहमद ने जिस तरह का बयान कल दिया अपने एक्स पे ट्वीट करते हुए कि इनकी जान को खतरा है, अब उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन होती है वो देखना अलग बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि किस इस तरह के बयान देकर वो लगातार कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। अब वाकई ही वो थ्रेट उनको महसूस हुआ उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है, या फिर केवल कांग्रेस को घेरने के लिए, क्योंकि पूरे इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार जो है शकील अहमद के समर्थन में दिखाई दे रही है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेर भी रही है, कांग्रेस पार्टी पे सवाल भी खड़े कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो है शकील अहमद को सड़ा हुआ आलू या फिर कहीं ना कहीं ये कहे कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं और उनको सब कुछ लाभ मिल गया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब तक वो पार्टी में थे, पार्टी ने उनको विधायक बनाया, सांसद बनाया, हर वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, लेकिन अब उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है और पार्टी छोड़ चुके हैं, इसीलिए वो लगातार जो है कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तमाम जो नेता है वो लगातार शकील अहमद को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी किस तरह की सुरक्षा उनको उपलब्ध करवाई गई है कनिका पुलिस की तरफ से? देखिए, जो उन्होंने कल ट्वीट किया था उसके बाद हालांकि उनके आवास के बाहर जो है पुलिस की सुरक्षा जो है वो उनको दी गई है। तस्वीरों के माध्यम से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अब देखना यही होगा इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि वो लगातार मीडिया में इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर हमला हो सकता है। फिलहाल वो पटना में मौजूद है और अपने आवास पे ही मौजूद है, लेकिन वो लगातार मीडिया में इस तरह के बयान दे रहे हैं। अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट करने के बाद से वो लगातार यही कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि बीते दिन उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़े किए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये बोल रही है कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं और इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और लगातार बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई दिखाई दे रही है। ये एक पॉलिटिकल प्रेशर जनरेट करने की कोशिश है या फिर एक सिक्योरिटी लेने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है कनिका? तमाम चीज़ें हैं, इसके पीछे अगर कोई ठोस वजह नहीं है तो फिर पुलिस इस मामले को कैसे देख रही है? और अगर लग रहा है कि ये खतरा जो है वो वास्तविक है तो इस पर कोई एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी क्यों नहीं बन रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है कनिका। देखिए, हालांकि अगर उनका ट्वीट देखा जाए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जान का खतरा है, उसके बाद पुलिस की सुरक्षा उनको दे दी गई है, जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में पुलिस उनसे जांच करेगी, बातचीत करेगी और पूछेगी कि क्या खतरा है कनिका, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ खुद डॉक्टर शकील अहमद खान कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर शकील अहमद खान। जी शुक्रिया। किससे और किस आधार पर आपको जान का खतरा है? मेरा सीधा सा सवाल है डॉक्टर शकील अहमद खान, थोड़ा विस्तार से समझाइएगा। मैं शकील अहमद खान वो नहीं हूँ, वो डॉक्टर शकील अहमद है। ये नाम का बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है, मैं माफी चाहूंगी इसके लिए आपसे। ये तमाम अखबारों में भी देखता हूँ, टेलीविजन में भी देखता हूँ, बयान उनके। पीसीआर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि बयान उनके, फोटो मेरे, ये बड़ा कंफ्यूजन है, इसको ठीक कर लीजिए। आई कैन रिएक्ट ऑन द इशू, जिस इशू पे डॉक्टर शकील अहमद ने बात कही है वो, उस पर मैं अपने रिएक्शन दे सकता हूँ। उनको दुरुस्त करके आपसे कनेक्ट होती हूँ। कि पटना स्थित आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त उनकी सुरक्षा के लिहाज से जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं उन पर उनके पटना और जो मधुबनी स्थित आवास हैं वहां पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। इसको लेकर सोमवार को हमने देखा कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं शकील अहमद के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह दावा किया गया उनकी तरफ से कि कांग्रेस के कुछ सहयोगियों ने उन्हें गुप्त रूप से ये जानकारी दी है कि 27 जनवरी को उनके घर पर, जो पटना और मधुबनी में उनका घर है, वहां पर हमला किया जा सकता है। और इस कथित साजिश के सबूत के तौर पर कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस और स्क्रीनशॉट्स भी उन्होंने साझा किए हैं। इस पूरे मामले पर हमने देखा कि किस तरीके से जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं, खासतौर पे जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन पर गंभीर आरोप
शकील अहमद की तरफ से लगाए गए। अपने सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि किस तरीके से मैंने लिखा है कि कुछ सहयोगियों ने मुझे गुप्त रूप से इस बात की जानकारी दी थी। लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया है। और राहुल गांधी को उन्होंने डरपोक कहा है, उसके बाद से अपनी जान का खतरा बता रहे हैं। तो जैसे ही शकील अहमद पार्टी छोड़ते हैं उसके बाद से ये विवाद और ज़्यादा गहराता है। अब इसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या सच्चाई है, या फिर उनका एक अपना परसेप्शन है जिसके चलते वो फियरफुल दिखाई दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि फिलहाल उनकी सिक्योरिटी को तो दुरुस्त किया गया है, साथ ही उनका बयान यह है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो मुझ पर हमला कर सकते हैं, और तारीख भी बताई है उन्होंने कि 27 जनवरी वो तारीख हो सकती है जब उन पर हमला हो सकता है। मुझे मेरे सहयोगी लगातार फोन कर रहे हैं। इसके पीछे राहुल गांधी का हाथ तो नहीं है, ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक कहा था। उसके बाद से ही लगातार इस मामले पर राजनीति चल रही थी। अभी हमने आपको प्रतिक्रिया सुनवाई कांग्रेस नेता हरीश रावत की भी, जो कहते हुए नजर आए कि वो सड़ा हुआ आलू है। तो अब आरोप प्रत्यारोप भी देखिए शुरू हो गया है इस पूरे मामले पर।